अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू व्यूअर्स। आज की वीडियो में हम देखेंगे कि जो हमारा ईएलसीबी है वो असल में ट्रिप होता किस रीज़न की वजह से है। तो सेक्शन 3 से हमारी जो ये एमसीबीज़ जो हैं वो कनेक्ट हैं। इन दोनों एमसीबीज़ को मैंने जानबूझ के ऑफ रखा हुआ है और सेक्शन 3 का ईएलसीबी हमारा ये वाला है। तो अब असल में जो इन एमसीबीज़ से जो वायर्स कनेक्ट हैं आगे, उनमें थोड़ा सा फॉल्ट है। हालांकि ये R5, Y5 और B5 तीनों जो है वो सेक्शन 3 से ही कनेक्टेड हैं, एक ही ईएलसीबी से कनेक्टेड हैं। लेकिन यहाँ पर हो क्या रहा है कि R5 तो चलो इस वक्त ऑन है, लेकिन जैसे ही मैं Y5 ऑन करता हूँ तो हमारा ईएलसीबी ट्रिप हो जाता है। और जितनी देर तक ये ऑन रहेगा उतनी देर तक ये हमारा ईएलसीबी जो है वो ट्रिपिंग बार बार करता रहेगा। तो इसकी एक्चुअल रीज़न क्या है ये मैं आपको दिखा देता हूँ। इसी तरह से अगर हम ये B5, ये भी सेक्शन 3 से कनेक्टेड है, तो इसको अगर ऑन करते हैं तो फिर भी ईएलसीबी हमारा ट्रिप हो जाता है। इसकी रीज़न क्या है असल में अभी हम जानते हैं। तो जो एमसीबीज़ हमारे जो ट्रिप हो रहे हैं, ईएलसीबी जो हमारा ट्रिप हो रहा है वो एक्चुअली यहाँ से कनेक्टेड है। ये हमारे लाइट्स के पॉइंट हैं। हाँ, तो ये लाइट के पॉइंट्स हैं और यहाँ लाइट का जो ये पिट है, इसकी फ़िटिंग के अंदर मॉइस्चर वगैरह जो है वो जमा हो चुका है। इसकी वजह से शॉर्ट सर्किट की वजह से जो हमारा ईएलसीबी वो ट्रिप कर रहा है। एक्चुअली इसमें कोई अर्थिंग का फॉल्ट आ रहा है, इस वजह से हमारा ईएलसीबी जो वो ट्रिप कर रहा है। ठीक है, तो इस तरह से जो हमारी ईएलसीबी की प्रोटेक्शन सिस्टम है वो काम करता है। तो जब तक हम इसे क्लियर नहीं करेंगे, मतलब इसको यहाँ ये ड्राई होना चाहिए, बिल्कुल ड्राई होना चाहिए, वायर्स वगैरह बिल्कुल ड्राई होनी चाहिए। जब तक ये सेक्शन पूरा क्लियर नहीं होगा उतने टाइम तक हमारा ईएलसीबी जो है वो ट्रिपिंग करता रहेगा। तो ब्रेकर ट्रिपिंग जो है वो यहाँ डिस्कस करने का मतलब ये था कि हमेशा सिर्फ़ और सिर्फ शॉर्ट सर्किट की वजह से ही नहीं होता। ब्रेकर की जो अलग अलग टाइप्स के जो ब्रेकर होते हैं उनमें ट्रिपिंग सिर्फ़ और सिर्फ शॉर्ट सर्किट की वजह से नहीं होती है। ट्रिपिंग के लिए बहुत सारे रीज़न्स होते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। लाइक, शेयर, कमेंट किसी भी प्लेटफॉर्म से देख रहे हैं तो बहुत बहुत शुक्रिया।